बांग्लादेश में शेख हसीना को एक ट्राइब्यूनल ने सजाए मौत दे दी। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और साबिक आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद को लेकर भी बहुत सारी कार्रवाइयां जारी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं बांग्लादेश से, जहां से एक ताज़ा खबर आ रही है कि शेख हसीना साबिक वजीर आज़म जो नकल मकानी करके हिंदुस्तान चली गई थी, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए और उनकी हुकूमत को उछाल दिया गया, उनको सजाए मौत दे दी गई है। जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम के ऊपर अब इसको एक सियासी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इल्ज़ामात हैं मौजूदा बांग्लादेशी इंटरिम हुकूमत के ऊपर, जिसको मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, कि उन्होंने अवामी लीग या जो बच गया था अवामी लीग का, उसके ऊपर एक तरीके से कार्रवाइयाँ और तशद्दुद जारी रखा। बांग्लादेश की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है हिंदुस्तान के साथ, ताल्लुकात उनके भी ख़राब हैं कि शेख हसीना को वापस किया जाए, कि उन्हें वापस बुला के या भेजा जाए वापस बांग्लादेश, कि वो ये ट्रायल्स इन पर्सन स्टैंड कर सकें। मगर इस केस के ऊपर कि उन्होंने तशद्दुद किया था अपने लोगों के ऊपर और गोलियां चलाई थी, इस सिलसिले में उन्हें सजाए मौत सुना दी गई है। और भी डिटेल्स आ रही हैं इसके ऊपर, थोड़ी मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये शेख हसीना को डेथ पेनल्टी सुना दी गई है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बेसिकली मुनक्किद किया गया था इस चीज़ को पूरा देखने के लिए, और अब ये वर्डिक्ट आ गया है। इस वर्डिक्ट ने एक तरीके से दोबारा जान डाल दी है जो बांग्लादेश के अंदर ये इंतज़ामिया था। एक तरीके से इंतज़ामिया इकोनॉमिकली थोड़ा फेल भी हुआ है, चीज़ें इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, मगर इसके पास बैकिंग है। अभी भी अमेरिका भी इसको बैक कर रहा है और दीगर जो वेस्टर्न मालिक हैं वो भी इन्हें बैक कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पोजीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट है। वो इसलिए कि हिंदुस्तान की शेख हसीना के साथ बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात थे, और जब उनकी हुकूमत गिरी तो वो यहाँ से भागकर उस तरफ गई और उधर जाके उन्होंने बेसिकली वहाँ पे पनाह ली, असाइलम लिया, और अभी तक वहाँ पे वो मौजूद हैं। बांग्लादेश थोड़ा म्यूटेड भी है उनके स्टेटस के ऊपर। वो कहता है कि हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों इंडिया के साथ, इंडिया भी कहता है कि हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों बांग्लादेश के साथ, मगर ये एक स्टिकिंग पॉइंट है। एक और चीज़, इंडियन NSA अजित डोभाल ने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को इन्वाइट भी किया है कि वो आए इंडिया और वहाँ पे आके जो उनके नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं उनको एक फ्रेश तरीके से देखा जाए। तो वहाँ पे भी थोड़ी मूवमेंट हो रही है। क्या इंडिया अग्री करेगा शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए? एक बहुत बड़ा सवाल है, लगता नहीं है कि ऐसा होगा, मगर फिर भी ये कोशिशें ज़रूर की जाएंगी। अब अटेंशन थोड़ी शिफ्ट करते हैं खित्ते के अंदर ही रहते हुए पाकिस्तान की जानिब, जहाँ पे हमने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर एक बड़ी तेज़ कार्रवाई चल रही है। एक पूरा एक सिस्टम है जो मूव कर रहा है इमरान खान और उनके जो अहलकार थे उनके खिलाफ। एक इकोनॉमिस्ट सुनी 1843 जो उनकी मैगजीन है, उसकी एक स्टोरी आई। ओवन बेनेट जोन्स और एक और पाकिस्तानी अलेजिडली बेसिकली एक प्रो रजीम जर्नलिस्ट तस्कीन, उन्होंने ये स्टोरी पब्लिश की, और इसके अंदर जो पिछले 2-2.5 साल से कीचड़ उछाली गई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के ऊपर, उसका जिक्र किया गया और उनकी उन तफसीलात को एक बार फिर सोर्सिंग के ज़रिए उनके मियाँ से उनकी फ़ोटोज़ लेके लगाया गया। और अब उसको जो रजीम प्रोपेगेंडिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जो प्रो जनता प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उस चीज़ को एक बार दोबारा ढंढोरा पीट रहे हैं। उसके अंदर सरे फहरिस्त हैं अस्मा शराजी। ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब 450 दिन करीब के लगभग फैज़ हमीद की ट्रायल जो अगस्त 2024 के अंदर शुरू हुई थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद को तकरीबन 14 साल की सज़ा सुनाई दी जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये हाईएस्ट लेवल ऐसा पहली बार होगा कि पाकिस्तान आर्मी के साबिक ISI चीफ, कोर कमांडर पेशावर, इतना पब्लिकली उनको ये एक तो पूरा लंबा प्रोसेस चला और उसके बाद सज़ा सुनाई गई। मगर अभी तक उसके ऊपर थोड़ा ज़रा हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तारी से उस फ्रंट के ऊपर भी चल रही हैं। सब कुछ ऐसे वक्त में जब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने अपना कब्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर और मुस्बत कर लिया है, आर्मी के ऊपर और मुस्बत कर लिया है। MI समेत अब ISI के ऊपर भी उनकी जो
पर हैं, उनका जो एक साया है वो बहुत मुकर्रर हो गया है, और स्पेशली जो 27वें आईनी तरमीम हुई है इसके बाद अब उनको सराहाया भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला आए थे कुछ दिन पहले पाकिस्तान, उनको बड़ा भी मिलिट्री ऑनर्स दिए गए, वेपनरी दिखाई गई, उन्हें सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाई गई। तो ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, बरतानिया, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, कतर, ये दीगर जितने ममालिक हैं इन सबको मिला के एक रेजोल्यूशन पेश किया जा रहा है गाजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर। सेकंड फेज जो है इसका, उसके ऊपर ये फोकस है। मुस्लिम ममालिक कह रहे थे कि जी हम अक़वाम मुत्तहिदा की बैकिंग के बगैर गजा के अंदर दाखिल नहीं होंगे किसी भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन के फोर्स के तहत। दूसरी जानिब इजराइल कह रहा है कि हम अपनी मनमानी करेंगे, जो भी यूएन का करना है कर लो, हाँ सही है, ये बैकिंग हम कर रहे हैं अभी ट्रम्प के प्लान की, मगर एक बार ये रेजोल्यूशन पास हो गई तो इजराइल के अंदर से ये कह रहे हैं, नेतन्याहू साहब की भी जो काबीना की मीटिंग हुई है, कि हम नहीं रुकेंगे, हम अपना तशद्दुद जो है वो उसी तरीके से जारी रखेंगे, हम अपनी रेड लाइंस को बढ़ाते रहेंगे। याद रखें सिर्फ 10 से 15% जो रकबा है गजा का, उसके अंदर तकरीबन 20 लाख लोग यानी 2 मिलियन लोग, सिर्फ 10 या 10% जो लैंड मास है गाजा का उसके अंदर अभी इनहैबिटेड है या उसके अंदर मुकीम है। जो 85% एरिया है इसके अंदर से आधा इजराइल के कब्जे के अंदर है। उन्होंने अपनी एक ये डीमार्केशन, एक जो येलो लाइन जो बनाई है जिसके अंदर इजरायली फोर्सेस का कब्जा है, तो एक बहुत ही कम मखसूस एरिया के अंदर अब फलस्तीनी अपने आप को पाते हैं। और अमेरिका का ये है कि जी अब हम एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसके अंदर तुर्की हो, इंडोनेशिया हो, शायद पाकिस्तान भी हो, इन सब ममालिक को अंदर भेजें और वहाँ पे जाके ये डिसार्म करें हमास को। फ़लस्तीनी आवाज़ें जो हैं वो कह रही हैं कि ये बिल्कुल ही सरासर एक नामुनासिब इक़दाम है, हम इसको कबूल नहीं करते और ये लेजिटिमाइज कर देगा इजरायली और अमेरिकन कब्जे को गजा के ऊपर। और इसके अंदर ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान भी गया, जो पाकिस्तान लग रहा है जा रहा है, तो पाकिस्तान भी इस अमरीकी और इजरायली प्लान का एक हिस्सा हो जाएगा। मगर अगर आप दूसरी जानिब पाकिस्तानी ज़रायों से सुने तो वो इसके ऊपर एक अलग स्पिन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम तो बचाने जा रहे हैं फ़लस्तीनियों को अंदर, हमने देखो जंग रुकवा दी, हमारा अजीम फील्ड मार्शल देखो कितना करीब है डोनाल्ड ट्रंप के। ये सब बातें हो रही हैं। अच्छा, ये सब बातें हो रही हैं एक तरफ। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका के अंदर और उनकी जो अपनी मूवमेंट है वो टूटने पे आ गई है। मैं मागा मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब एप्स्टीन फाइल जो थी, जो जेफरी एप्स्टीन, एक दावा किया जाता है कि वो इजरायली मोसाद के साथ भी मुंसलिक था, एक पीडोफाइल रिंग तो वो चला रहा था यहाँ पे, जहाँ पे वो बेसिकली शायद ट्रंप का नाम भी है उस लिस्ट के अंदर और दीगर लोगों का नाम भी है, मगर लिस्ट ट्रंप ने आते ही रिलीज करने से मना कर दिया। उसकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग जो उसके बड़े हिमायती थे, सपोर्टर थे, जैसे मार्जरी टेलर ग्रीन, उन्होंने डिमांड किया कि हमें ये लिस्ट जो है इसको रिलीज करना चाहिए और ट्रंप ने उसके ऊपर भी निशाना डाल दिया कि ये पागल हो गई है। मगर प्रेशर अब इतना बढ़ रहा है कि ये मूवमेंट अंदर से फट रही है और ट्रंप ने अब अपनी एक जो लास्ट सोशल मीडिया की पोस्ट की है ट्रूथ सोशल नेटवर्क के ऊपर, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स है इन्हें रिलीज कर दिया जाए, एक जानिब। दूसरी जानिब, एंड दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ट्रंप की सियासी ये जो कुव्वत है ये अमेरिका में ख़त्म होती है तो वो जो गजा का प्लान है या जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा के अंदर पुश थ्रू करना चाह रहा है, वो पुश करना शायद उसके लिए मुश्किल हो जाए और एक डोमिनो इफेक्ट हम शायद देखें। पूरी अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी को उसने डायरेक्ट कर रहा था उसके अंदर, इसके अंदर पाकिस्तान का भी एक नुक्ता होगा। आखिर में एक वीडियो सरफेस की ओवर द वीकेंड, जिसके अंदर शाहजेब खानज़ादा जियो न्यूज़ के जो एंकर हैं वो एक मेरे ख्याल से अमरीकी शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और एक जो अब आप पीटीआई सपोर्टर कह लें, लोग बड़ा पीटीआई सपोर्टर कह रहे हैं, मगर एक आदमी ने, पाकिस्तानी ने फ़ोन निकाल के उनसे पूछा कि आपने ये इद्दत केस जो किया था इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक जो शौहर हैं उनके साथ, खावर मनेका के साथ, वो किस सिलसिले में आपने किया था और उसका क्या बेसिकली सवाल उनसे पूछा गया। उसके अंदर देखा कि वो पहले तो फ़ोन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं। इस एक इशू को लेकर एक बहुत बड़ा भदंगड़ बना दिया गया है, क्योंकि ये इन सब लोगों ने कीचड़ उछाली, गंदे प्रोग्राम किए, उसको एक जर्नलिस्टिक
चादर चढ़ा के, थैली चढ़ा के कि जी हम तो अपनी जर्नलिस्टिक ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि किसके कहने के ऊपर और किन इकदामात के ऊपर ये गंद उछाली गई थी। इद्दत केस जैसा घटिया बदतरीन केस हमने अपनी अदलिया की तारीख के अंदर नहीं देखा, हमने अपनी सियासी तारीख के अंदर नहीं देखा। और किन डायरेक्टिव्स के ऊपर ये पूरी कैंपेन, जिसके जो भी हिस्सा था, शाज़ेब खानज़ादा को मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही खलूस वाले इंसान हैं वो, मगर जिस तरीके से, जिस गंदे तरीके से वो और ये पूरा एक ये जो हमारा मीडिया की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर ये इस्तेमाल हुई, जिसके कहने पे इस्तेमाल हुई वो भी हम जानते हैं, और उसका फॉल आउट जो हुआ वो भी हम जानते हैं। और एक और बात, शाज़ेब बड़ा अच्छा आदमी है, ज़बरदस्त इंसान है, सही है, ये बाकी भी बहुत अच्छा आदमी है, बड़े अच्छे लोग हैं, ख़वातीन भी अच्छे हैं इखलाकी तौर के ऊपर, मगर जब आप एक गंद का हिस्सा बन जाते हैं ना, जब आप किसी और के ऊपर कीचड़ उछालते हैं ना, तो बाद में जब वक्त तब्दील होता है तो आपके ऊपर लोग ना सिर्फ कीचड़ उछालेंगे, तो भी आपसे सवाल पूछा था, मगर जिस दिन ये लोग इक़्तिदार से निकले, हटे, तो आप खुद ही देखेंगे कि इनका क्या हाल होगा, किस तरीके से इनको एक एग्जाम्पल बनाया जाएगा। और यही खतरा है जिसने इस पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। एक इंसान का खौफ जिसने पूरे निज़ाम को उल्टा कर दिया है, जिसने पूरा एक सिस्टम जो चल रहा था उसको अपएंड कर दिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, आप देखेंगे कि जिस तरीके से टाइम गुजरता है और ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप और मुस्बत होती है और एक तरीके से खतरनाक बनती है, अपने लोगों के ऊपर और जबर करती है और फस्तायत करती है, तो लोगों का रिएक्शन भी उसी तरीके से और सख्त होगा। अगर ये समझ रहे हैं कि ये हार्ड स्टेट बना रहे हैं या इस तरीके से हार्ड स्टेट बन रहा है, तो इट गोज बोथ वेज। लोगों का भी सख्त होना फिर जायज़ बनता है। और ये तो अभी सिर्फ एक सवाल पूछा था, गोली नहीं चलाई किसी के ऊपर। गोली जिन्होंने चलाई उनसे सवाल पूछते हैं गोली क्यों चलाई। जिन्होंने लोगों के घरों के जाके उनकी माओं को बालों से घसीट के बाहर घसीटा, उनसे पूछते हैं ये क्यों किया। जिन्होंने इलेक्शंस के ऊपर, लोगों के मैंडेट के ऊपर एक डाका डाला फरवरी 2024 के अंदर, सब चीजें कंडे करने के बाद और उसके बाद अंदर शिकस्त के बाद उन्होंने पूरा आईन का जो फ्रेमवर्क था उसे तब्दील कर दिया कि एक आदमी को मजबूत करने के लिए, लाइफ टाइम इम्यूनिटी देने के लिए, लाइफ टाइम इम्यूनिटी, टीवी के ऊपर औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर केसेस डिस्कस करवाए विदाउट द काउंटर, कि किसी उन लोगों के इनके आप नाम नहीं ले सकते, इमरान खान का आप टीवी पे नाम नहीं ले सकते, तस्वीर नहीं दिखा सकते, और आप उसके अहलिया के साबिक शौहर के साथ बैठ के आप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर शो कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा। और पूरा जनता और उनके अपॉलोजिस्ट एक साथ खड़े हुए हैं कि नहीं ये बड़ा गलत हुआ है। हाँ, सवाल पूछना गलत नहीं होता, मतीउल्लाह जान भी सवाल पूछता था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हम जानते हैं, हमने भी सवाल पूछे हैं अपने कैमरा लेके लोगों से, पॉलिटिशियन से। तो जब आप खानजादा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब आपकी वो नहीं है कि अगर आप सवाल पूछते हैं और आप ये हरकतें करते हैं तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, और ये उस दिन का डर करें कि आपके साथ भी यही कहीं हरकतें ना हो जिसका हिस्सा आप बने हुए थे औरों के खिलाफ। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।